हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री इन लास्ट 30 डेज। हमें पहली चीज़ तो मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है कि जो हमें लास्ट 30 डेज बचा हुआ है उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि अब हमें पता है कि हमने रिविजन कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें कुछ और पढ़ना चाहिए। तो क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि अब हमने रिवाइज़ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो बुक स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। तो हम वो हमें बुक स्टार्ट नहीं करनी होती है पढ़ना, क्योंकि क्या होता है कि जो हमने रिवीजन भी किया होता है कि हम जब नए कॉन्सेप्ट में घुसने लग जाते हैं, तो वो हम वो भी भूल जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें मान लिया कि हमें ऑर्गेनोमेटेलिक में कुछ डाउट्स हैं, तो हमने मिसलेनियस टाइम में से कुछ क्वेश्चंस पढ़ने लग जाते हैं। तो जो हमने अभी रिवीजन किया था, अभी हमने जो नोट्स बनाए थे, हमें जनरली यही पता होता है कि किसी न किसी वेबसाइट से या कोई कोचिंग से हमने पढ़ा है, उसके नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, हमने कोई कोचिंग ली है। तो हमें और हमने उसके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। तो हमें ये है कि हमने क्लियर कर लिया है, तो हमें एक्स्ट्रा उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब हम उसमें एक्स्ट्रा आगे बढ़ने लग जाते हैं, हम रीडिंग बुक्स करने लग जाते हैं, अलग-अलग बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा डाउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ और तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो हमने नोट्स बनाए हैं, वो बहुत ईज़ी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मे बी सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट। तो लास्ट मिनट 30 डेज़ में हमें ये कभी नहीं करना चाहिए कि रीडिंग बुक्स करनी चाहिए, बल्कि ये है कि जो हमने कोचिंग ली है या जो हमने नोट्स बनाए हैं, उसको रिवाइज़ करते रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना चाहिए। ठीक है? अब हमें दूसरा है कि कवरिंग न्यू चैप्टर इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग प्रीवियस वन। जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया कि हमने 15 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है? और हमें लग रहा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ लिया हमने, ऑर्गेनिक का भी पढ़ लिया, कुछ और कुछ फिज़िकल का भी पढ़ लिया। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि हमने कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, ठीक है? और जो हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब क्या होता है कि अब हमारे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है नहीं। जो टाइम है उसी में हमें रिवाइज़ भी करना है, उसी में हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं, और उसी में ही हमें क्या कहते हैं, एक बार गो थ्रू भी करना है शॉर्ट नोट को, ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और हमारे माइंड में सब चीज़ याद रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हमने लगा कि हमने बना लिए नोट्स भी रिवाइज़ कर लिए, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए। बट अभी वो लग रहा है कि चैप्टर ये कम लग रहे हैं। शायद सीएसई नेट के लिए हमें थोड़ा-सा और पढ़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट उसमें 3 से 4 दिन जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसे हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करोगे, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ताकि वो हमें याद रहें वो चीज़ें। तो क्या हुआ इसमें कि हमारा क्या है, अब जो हमने पहले 15 चैप्टर पढ़े थे, वो क्या हुआ, वो माइंड से हट गए, क्योंकि 5 दिन तो हमने क्या कर दिया, इसको जो नया चैप्टर था, 1 चैप्टर, अभी हम सिर्फ़ 1 चैप्टर की बात कर रहे हैं। 1 चैप्टर को पढ़ने में लगाया, अब उसको हम रिवीज़न में भी लगा रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करने में लगा रहे हैं। तो क्या हो गया, हमने जो 15 चैप्टर पढ़े थे, जिनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए थे, वो क्या हुआ है, माइंड से रिमूव होता जाए। क्यों? क्योंकि हम जब इसमें सारा माइंड फ़ोकस्ड हो गया, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए लास्ट 30 डेज़ में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस टाइम पे कि हमें जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, वही हमें अच्छे से आती हों। हमें ऐसा होना चाहिए कि जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, वो 15 हो या 10 हो, 12 हो, जितने भी चैप्टर आपने ऑर्गेनिक, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक के पढ़े हों, वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये नहीं कि हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, और जब एग्ज़ाम टाइम आए तो हमें कुछ आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लास्ट मिनट में क्या हुआ, जो हमें क्या कहते हैं पढ़ा, वो 1 चैप्टर वो तो बहुत अच्छे से आता है, और जो 15 चैप्टर पढ़े थे वो हमें कुछ आता ही नहीं है। तो क्या होगा? अब आपको तो ये लग रहा था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वही दिमाग में आता है जो चीज़ आपने लास्ट मिनट्स में पढ़ी होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा लास्ट 30 डेज़ में वही चीज़ें जो हमने अच्छे से पढ़ रखी है, उसी को ही रिवाइज़ करते रहना चाहिए, और उसी को ही क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर, उसी में से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहना चाहिए। अब जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा एक टॉपिक में, जैसे कि ऑर्गेनोमेटली का, तो उसमें असाइनमेंट है, 200 क्वेश्चंस दे रखे हैं।
तो हमें वो 200 क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है, कि हमें उनमें से जो क्वेश्चन हमारे डाउट थे उसको रिवाइज़ करना है, ताकि विदिन अ डे वो कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि हमें हमें 200 क्वेश्चन को सॉल्व पूरा बैठ के करना ही है, क्योंकि रिवीजन नहीं है, ये हमारा क्या है कि दोबारा से स्टार्ट करना हो गया। अब 200 क्वेश्चन एक दिन में तो सॉल्व नहीं हो सकता ना, क्यों उसके लिए हमें फिर से दोबारा एक बार शॉर्ट नोट पढ़ा, फिर इसके बाद एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हम अच्छे से पढ़ते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं या हम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, तो जो हमारे डाउट्स होते हैं उन क्वेश्चन पे सर्कल कर लो। और जब हमारे डाउट्स वो उस टाइम पे अच्छे से पढ़ लिया, बट वो डाउट जो रह गए थे वो एक बार और असाइनमेंट के थ्रू या जो भी आपके डाउट थे उसे क्लियर कर लो लास्ट मिनट में। ये नहीं कि पूरा असाइनमेंट सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है? अब जैसे कि अब थर्ड है कि अटेम्प्टिंग मल्टीपल बुक क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज। अब जैसे कि मैंने कह दिया कि हमने सब कुछ हो गया, हमने क्या कहते हैं सारी थ्योरी भी पढ़ ली है और शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब क्या करते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। अब यार ये बार-बार रिविज़न करने मतलब हो गया, बहुत पढ़ लिया अभी, थोड़ा-सा कुछ नया पढ़ लेते हैं उसमें से। तो क्या होता है कि हम बुक में से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन से कर लेते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हमने जो जितने नोट्स बनाए हैं, पहले उनको ही कंटिन्यू रिवाइज़ करते जाएँ। आप उनके ही प्रीवियस ईयर के पेपर एटलीस्ट 2000 अगर हम 11 से भी 25 तक भी अगर हम कंप्लीट करते हैं, तो 15 पेपर हो गए। 15 डेज़ में ऐसे ही कवर हो जाएँगे। उनको ही रिवाइज़ करते रहना चाहिए। इससे माइंड में सारी चीज़ रिकॉग्नाइज़ रहती हैं। ये नहीं कि हमें नए क्वेश्चन्स, नई बुक से नई टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि इससे क्या होता है माइंड डाइवर्टेड होता है। ठीक है? जो कि हमें इस टाइम पे डाइवर्ट नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है ये हमारे लिए और हमें इस मिस्टेक्स को अवॉइड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है। क्योंकि यही टाइम है कि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, वो हमारे माइंड में कॉग्नाइज़्ड रहें। कोई भी ऐसा कुछ ना हो जिससे क्या कहते हैं, वो हमारे माइंड से स्किप हो और हम एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक हों। ठीक है? नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस कंप्लीटली एंड कैलकुलेशन मैन्युअली। अब जैसे कि हमें टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या हम ये कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने ये देखा जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है? अब उसमें क्या है कि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स भी होगा, तो हमने ये देखा कि न्यूमेरिकल पार्ट का फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है? अब फॉर्मूला पता है, मुझे कैसे ट्रिक लगाना है ये भी पता है। मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यू पुट करके मैंने छोड़ दिया। ये चीज़ कभी नहीं करनी है। क्यों? कितना टाइम लग रहा है उस मै क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये सिर्फ मैनुअली फिट करके आंसर नहीं निकाल सकते हो, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि आप साइन लॉग के लिए तो आप क्या कहते हैं, वहाँ पे कैलकुलेटर दिया होता है, ठीक है? बट हमें नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए तो नहीं होगा, इसलिए हमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन मैनुअली, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। समटाइम हमें कैलकुलेटर मिलता है, समटाइम नहीं भी मिलता है। मैंने 2-3 बार दिया था उसमें कैलकुलेटर नहीं मिला, 1-2 बार मिला भी है। तो इसलिए मैनुअली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नो अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ओनली रीडिंग थ्योरी। अब लास्ट मिनट में कभी भी थ्योरी नहीं पढ़नी है। हमें जैसे कि ये नोट्स हमारे बना रखे हैं, सिर्फ उसी नोट्स को ही पढ़ते जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहना है बीच-बीच में और न्यूमेरिकल पार्ट्स स्पेशली सॉल्व करते रहना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे कि आप कितना फास्ट किसी भी क्वेश्चंस को मैनुअली सॉल्व कर सकते हो और आप कितनी स्पीडली उस क्वेश्चन के आंसर निकाल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कैलकुलेटर मिले ना मिले, बट आपको वो सॉल्व विदिन अ मिनट करना आना चाहिए, अदरवाइज़ आपका 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता है, तो आपके बाकी क्वेश्चंस स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, खाली थ्योरी पे ही माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। ट्राइंग टू कवरिंग 100% सिलेबस। अब बहुत स्टूडेंट होते हैं कि हमें जितना सारा सिलेबस कोचिंग में या यूट्यूब हमने देखा या किसी भी वेबसाइट से हमने नोट्स लिए वो कंप्लीट करें, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जितने जैसे हमने 15 चैप्टर अच्छे से पढ़े थे, उस 15 चैप्टर को ही हमें रिवाइज करते रहना चाहिए
ना कि हमें नेक्स्ट नए चैप्टर में स्टार्ट कर दें और नया चैप्टर पढ़ने लग जाएँ। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हम जब 100% सिलेबस करने की कोशिश करते हैं, तो जितना हमने पढ़ा होता है, वो सब भूल जाते हैं। हमें कभी भी 100% सिलेबस नहीं करना चाहिए। हाँ, बट जो किया है, वो 100% करना चाहिए। लाइक मैंने अगर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, तो मुझे उसकी कितने भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए, वो सॉल्व करना आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम सब क्या है, हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है हमने ये देख लिया, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करके कभी नहीं देखा। और इसके चक्कर में क्या हुआ कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करके तो देखा नहीं, कितना टाइम लग रहा है सॉल्व करने। अब जब एग्जाम में बैठने गए तो क्या हुआ, एग्जाम में क्या होता है कि क्या कहते हैं, आपको विदिन अ मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, अदरवाइज आपका टाइम निकलता जाता है। क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन का एक एक मिनट होता है, ठीक है। अगर आपने टाइम ज़्यादा दे रहे हो तो आप बाकी क्वेश्चंस को स्किप करते जा रहे हो, क्योंकि आप नहीं टाइम रह पाएगा लास्ट टाइम पे। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो मेरा मानना है कि आप जितने चैप्टर्स को पढ़ रखा है उसको अच्छे से करो, रिवाइज़ करो 2 टू 3 टाइम्स। लास्ट मिनट में कभी भी ये मत सोचो कि हमारे जितने चैप्टर रह गए उसको कैसे करूँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने सब कुछ कर लिया, फाइन, मैंने रिवीजन भी कर लिया, मैंने शॉर्ट नोट्स भी रिवीजन कर लिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लिया, मैंने टेस्ट सीरीज भी दे ली, मैंने मॉक टेस्ट भी दे लिया, तब आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कोई छोटा क्रैश कोर्स या उस चैप्टर का स्पेशली बस वो करो। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ लीव इट। उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, ठीक है? आप मैंने मान लिया ठीक है कि आपको पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन ए सिंगल टॉपिक इन लास्ट मिनट। अब मैं ये कह रही हूँ कि लास्ट मिनट पे एक ही टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा मान लो कि आपको मेन ग्रुप एलिमेंट उससे आपको डाउट है, वो नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, फिर भी डाउट है, लीव इट। उस टॉपिक को छोड़ दो, आप उसकी जगह पे जितने बाकी पढ़े हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि आपको अगर ये इसके चक्कर में बैठ गए तो आपने जितना भी पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। इससे बेटर है कि अगर मान लो आपको वो टॉपिक नहीं आ रहा है, जो चीज़ आई, जो चीज़ अच्छे से हो गया वेल एंड गुड, जो नहीं हुआ उसे छोड़ दो। जितना आ रहा है उससे बेस्ट करने की कोशिश करो और उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। और मेन चीज़, आपको 30 डेज़ में सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि शॉर्ट नोट्स बना के रखना ही चाहिए। क्योंकि आप लास्ट डेज़ में, लास्ट 2 टू 3 डेज़, 4 डेज़ में कभी भी पूरा थ्योरी या पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते। तो आपके पास एक शॉर्ट नोट होना बहुत ज़रूरी है। अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो क्या होगा, आप एक बार गो थ्रू कर लोगे बहुत ईज़िली और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और वो सारे पे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएँगे। वो आपके माइंड में रिमेंबर रहेगा और आप नहीं भूलेंगे। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पेपर देने के टाइम पे बहुत माइंड को फ्रेश रखो, हेल्दी फूड खा के जाओ ताकि माइंड अच्छा रहे, हेल्दी रहे और उस टाइम पे आप पेपर ईज़िली दे सको। थैंक यू वेरी मच।